रेत से ढकी हुई वह छोटी सी बस्ती, जहां दिन सूरज से लड़ते थे और रातें खामोशी से। दिन में तपती रेत पैरों को जला देती और रात में सन्नाटा ऐसा उतरता कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज सुन ले। इसी बस्ती में रहता था एक साधारण सा इंसान, अय्यूब। अय्यूब न किसी कबीले का सरदार था, न किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पास न सोने चांदी के ढेर थे, न लोगों पर हुकूमत। उसके पास अगर कुछ था तो वह था उसका दिल, जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता था। सुबह की पहली रोशनी के साथ वह उठता, अपने हाथ आसमान की ओर उठाता और कहता, या रब, जो तूने दिया है उसी में बरकत दे, और जो छीन ले उसमें भी मुझे सब्र दे। बस्ती के लोग उसे अक्सर देखते, कभी खेत में मेहनत करते, कभी किसी बीमार की मदद करते, तो कभी किसी भूखे को अपनी रोटी दे देते। अय्यूब के चेहरे पर शिकायत की एक लकीर तक न थी। हालात जैसे भी हों, उसकी आंखों में सुकून रहता। जब फसल अच्छी होती वह शुक्र करता, जब सूखा पड़ता वह सब्र करता। लोग आपस में कहते, अय्यूब अजीब इंसान है, इसे कभी रोते नहीं देखा। किसी ने कहा, अगर सब्र का कोई चेहरा होता तो वह अय्यूब जैसा होता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने को बस थोड़ी सी रोटी बची। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेहनत का फल हाथ नहीं आया। मगर अय्यूब की जुबान से कभी क्यों नहीं निकला। वह मानता था कि हर तकलीफ एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी है। रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती सो जाती, अय्यूब अकेला आसमान की ओर देखता। तारों के बीच उसे अपने रब की कुदरत नजर आती और उसका दिल और मजबूत हो जाता। वह जानता था कि सब्र का रास्ता लंबा जरूर है, मगर मंजिल रहमत से भरी होती है। और इसी यकीन ने अय्यूब को आम इंसान होते हुए भी खास बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसका सब्र था। वह दौर अय्यूब की जिंदगी का सबसे रोशन दौर था। सुबह जब सूरज रेत के टीलों के पीछे से निकलता तो उसकी किरणें अय्यूब के हरे भरे खेतों पर पड़ती। गेहूं की बालियां हवा में लहराती, खजूर के दरख्त छाया देते और मिट्टी से बरकत की खुशबू उठती। दूर दूर तक फैले उसके खेत उसकी मेहनत और अल्लाह की रहमत की गवाही देते थे। उसके पास ऊंट थे, मजबूत और सब्र करने वाले। वे लंबी यात्राओं में साथ निभाते और कारवाओं का सहारा बनते। भेड़ बकरियों के झुंड सुबह चरागाह की ओर निकलते तो उनकी घंटियों की आवाज बस्ती में एक मधुर संगीत घोल देती। घर के आंगन में चहल पहल रहती। अय्यूब का घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का ढांचा नहीं था, बल्कि सुकून और बरकत का ठिकाना था। लेकिन इन सब नेमतों से बढ़कर जो सबसे कीमती चीज थी वह उसका परिवार था। उसकी बीवी नेक दिल, सब्र करने वाली और वफादार थी। वह हर हाल में अय्यूब का साथ देती, चाहे खुशहाली हो या मुश्किल। घर के कामकाज से लेकर बच्चों की परवरिश तक वह हर जिम्मेदारी को इबादत समझकर निभाती थी। अय्यूब के बच्चे उसकी आंखों की ठंडक थे। उनकी हंसी से घर गूंजता रहता। जब वे आंगन में खेलते तो अय्यूब का दिल शुक्र से भर जाता। वह उन्हें देखकर सोचता कि अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। शाम को जब वह थक कर घर लौटता तो बच्चों का दौड़कर उसके गले लग जाना उसकी सारी थकान मिटा देता। हर सुबह अय्यूब फज्र की नमाज के बाद आसमान की ओर हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, ये सब तेरी नेमत है, अगर तू चाहे तो पल भर में छीन ले। ये शब्द डर से नहीं, यकीन से निकले होते। उसे पता था कि नेमतें मालिक की अमानत होती हैं और अमानत पर हक जताना इंसान की भूल है। उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई। जब फसल अच्छी होती वह शुक्र करता, जब मुनाफा कम होता तब भी शुक्र करता। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं यह सब चला ना जाए? अय्यूब मुस्कुराकर जवाब देता, जिसने दिया है उसी का हक है लेने का। मेरा काम बस शुक्र और सब्र करना है। इसी सोच ने उसकी खुशहाली को और खूबसूरत बना दिया था। उसकी दौलत सिर्फ खेतों और जानवरों में नहीं थी, बल्कि उस दिल में थी जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता था। वह दिन कुछ अलग था। सुबह होते ही आसमान का रंग बदला सा लग रहा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुदरत किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रही हो। अय्यूब अपने खेतों की ओर निकला तो उसे एहसास हुआ कि हवाएं आज कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। पेड़ों की डालियां झुक झुक कर जमीन को छूने लगी और आसमान पर काले बादल ढंस ढंस कर छा गए, जमा होने लगे। कुछ ही घंटों में आंधी ने तूफान का रूप ले लिया। तेज हवाओं के साथ रेत और पत्थर उड़ने लगे।
अय्यूब दूर खड़ा अपने खेतों को देख रहा था। वही खेत जिनमें कुछ दिन पहले तक हरी भरी फसल लहलहा रही थी। देखते ही देखते हवा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बालियां टूट गईं, पौधे जमीन से उखड़ गए और मेहनत का महीनों का फल पल भर में मिट्टी में मिल गया। जब तूफान थमा तो खेतों में सन्नाटा छा गया। हरी चादर की जगह सूखी और उजड़ी जमीन रह गई थी। अय्यूब के कदम वहीं थम गए। ये वही खेत थे जिनसे उसके घर का चूल्हा जलता था, जिनसे कई गरीबों को रोजी मिलती थी। उसका दिल भारी हुआ, मगर उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। बस्ती के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। कोई हैरान था, कोई अफसोस कर रहा था, तो कोई मन ही मन उसकी परीक्षा लेने को तैयार था। कुछ लोग फुसफुसाकर बोले, अब देखो अय्यूब कितना सब्र करता है। कुछ ने सोचा, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद कौन शांत रह सकता है। अय्यूब ने उनकी बातें सुनी। उसने उजड़े खेतों की ओर देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसके चेहरे पर उदासी थी, मगर शिकायत नहीं। वह जानता था कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके रब की मर्जी से हुआ है। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ये शब्द हवा में गूंज उठे। ये कोई आसान बात नहीं थी। जिस इंसान ने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत मिट्टी में मिलते देखी हो, उसके लिए शुक्र कहना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अय्यूब के दिल में यह यकीन था कि देने वाला वही है और लेने का हक भी उसी का है। लोगों को उसकी यह हालत समझ नहीं आई। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ खामोश हो गए, लेकिन अय्यूब अपने दिल में सुकून महसूस कर रहा था। उसे पता था कि आज उसका माल गया है, मगर उसका सब्र अभी जिंदा है। और वह मानता था कि जिस दिन सब्र चला गया, उसी दिन इंसान सच में हार जाता है। उस शाम अय्यूब घर लौटा, खाली हाथ सही, मगर भरे हुए दिल के साथ। एक ऐसे दिल के साथ जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करना जानता था। पहला इम्तिहान अभी दिल में ताजा ही था कि दूसरा इम्तिहान दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस बार चोट सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ी, बल्कि अय्यूब की रोजी और उसकी पहचान पर भी पड़ने वाली थी। जिन ऊंटों को वह बरसों से पालता आया था, जिन भेड़ बकरियों के झुंड उसकी मेहनत की गवाही देते थे, उन पर एक अजीब सी आफत आ पड़ी। एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे और देखते ही देखते कई मर गए। चरागाह सूने हो गए। घंटियों की वह आवाज जो कभी सुबह की पहचान हुआ करती थी, अब खामोश हो चुकी थी। अय्यूब हर रोज अपने जानवरों के पास खड़ा होता, उनकी हालत देखता और दिल ही दिल में अल्लाह से रहमत की उम्मीद करता। लेकिन यह इम्तिहान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर दूर दराज की यात्राओं पर जाने वाले उसके कारवां भी लुट गए। रास्तों में डाकुओं ने हमला किया, माल चला गया और जो लोग उसके साथ थे वे किसी तरह जान बचाकर लौटे। अब न खेत रहे, न जानवर, न व्यापार। वह इंसान जिसे लोग कल तक अमीर कहते थे, आज खाली हाथ खड़ा था। बस्ती के लोगों की नजरें बदलने लगीं। जो लोग कभी दूर से सलाम करते थे, अब सामने आने पर रास्ता बदल लेते। जिनके घर वह कभी मेहमान बनकर जाता था, अब उनके दरवाजे बंद रहने लगे। कुछ लोग कहते, देखा दौलत कितनी बेवफा होती है। कुछ और फुसफुसाते, शायद इसके साथ अल्लाह की नाराजगी है। इन तानों और बदलती निगाहों ने अय्यूब के दिल को चोट जरूर पहुंचाई, मगर उसकी जुबान नहीं बदली। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न किसी से बदगुमानी रखी। वह जानता था कि लोग हालात देखकर बदलते हैं, मगर रब हालात बदलने वाला होता है। अब उसका जीवन सादा हो चुका था। जो इंसान कभी दूसरों की मदद करता था, आज खुद कम में गुजारा कर रहा था। फिर भी हर नमाज के बाद उसके होंठों से यही दुआ निकलती, शुक्र उस रब का जो आज भी मुझे सजदा करने की ताकत दे रहा है। ये शब्द उसके लिए ढाल बन चुके थे। उसे लगता था कि अगर उसका सिर सजदे में झुक रहा है तो वह असल में हार नहीं रहा। दौलत का जाना उसे उतना भारी नहीं लगता था जितना ईमान का जाना लगता। रातों में जब वह अकेला बैठता तो उसे बीते दिनों की याद आती, लेकिन वह अफसोस में डूबने के बजाय सबक ढूंढता। वह अपने दिल से कहता, शायद मेरा रब मुझे कुछ बड़ा सिखाना चाहता है। लोग उसकी खामोशी को कमजोरी समझते रहे, मगर अय्यूब जानता था कि यह खामोशी नहीं, सब्र है। और वह सब्र जो धीरे धीरे उसे अल्लाह के और करीब ले जा रहा था। वह रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे पूरी कायनात सिसक रही हो। तेज हवाएं बस्ती से टकरा रही थीं, दरवाजे कांप रहे थे और मिट्टी के घरों की दीवारें कराह रही थीं। अय्यूब अपने घर के एक कोने में बैठा था।
उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आई है। अचानक तेज आंधी चली। हवा की गूंज ने पूरी बस्ती को जगा दिया। घर हिलने लगा, छत से मिट्टी झरने लगी। अय्यूब ने अपने बच्चों को पुकारा, मगर उसकी आवाज आंधी में खो गई। कुछ ही पलों में सब कुछ खामोश हो गया। एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी होती है। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी ने वह मंजर दिखाया जिसे देखने की ताकत शायद किसी माँ बाप में होती भी नहीं। अय्यूब के बच्चे इस दुनिया में नहीं थे। जिन आवाजों से उसका आंगन गूंजता था वे हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, जैसे आंसू भी इस दर्द से डर गए हों। उसकी बीवी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बच्चों के नाम पुकारती, उनकी चीजों को सीने से लगाती और फूट फूट कर रोती। उसकी सिसकियों से घर का हर कोना भर गया था। यह वह दर्द था जो पहाड़ों को भी तोड़ दे, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल और सहना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। बस्ती के लोग जमा हो गए। सबकी नजरें अय्यूब पर थीं। लोग मन ही मन सोच रहे थे, अब तो यह टूट जाएगा। इतना सब्र कोई कैसे कर सकता है? कुछ ने सोचा, अब इसकी जुबान से शिकायत जरूर निकलेगी। लेकिन अय्यूब चुप था। वह बच्चों की ओर देखता रहा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज भारी थी, मगर दिल अब भी अपने रब से जुड़ा हुआ था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर यह भी तेरी मर्जी है तो मैं राजी हूं। ये शब्द किसी पत्थर के दिल से नहीं निकले थे, बल्कि उस दिल से निकले थे जो टूट चुका था, मगर अपने रब से अलग नहीं हुआ था। यह सब्र की वह मंजिल थी जहां इंसान रोता भी है और राजी भी रहता है। उस दिन अय्यूब ने अपने बच्चों को मिट्टी सौंपी, मगर अपना ईमान नहीं छोड़ा। दर्द उसकी रग रग में उतर चुका था, लेकिन उसने अपने सब्र को ढाल बना लिया। वह जानता था कि रब का हर फैसला रहमत से खाली नहीं होता, चाहे वह रहमत अभी नजर आए या नहीं, और उसी यकीन ने उसे टूटने नहीं दिया। अब अय्यूब सिर्फ दिल से ही नहीं टूटा था, उसका जिस्म भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था। जिस इंसान ने एक के बाद एक इम्तिहान को सब्र के साथ सहा था, अब उसी के शरीर पर एक नई आजमाइश उतर आई। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते थे। पहले हल्का सा दर्द हुआ, फिर जख्म उभरने लगे। दिन बीतते गए और जख्म बढ़ते चले गए। बदन कमजोर होने लगा, जैसे ताकत हर सांस के साथ निकलती जा रही हो। अय्यूब को चलना मुश्किल होने लगा। जो हाथ कभी मेहनत के आदी थे, अब कांपने लगे। आईने में देखता तो खुद को पहचान नहीं पाता। मगर इस बदनसीबी के बीच भी उसकी जुबान खामोश नहीं हुई। वह हर दर्द में भी अल्लाह को याद करता रहा। वह जानता था कि यह बीमारी भी यूं ही नहीं आई है, यह भी उसके रब का एक इम्तिहान है। लेकिन इंसानों का सब्र इतना गहरा नहीं था। लोग उससे डरने लगे। कुछ ने कहा, इसके पास जाना ठीक नहीं। कुछ ने मुंह फेर लिया। धीरे धीरे वह बस्ती में अकेला पड़ गया। जो लोग कभी उसकी मदद लेते थे, आज उसे बोझ समझने लगे। एक दिन बस्ती के बड़े लोग आए और बोले कि अब उसके लिए यहां रहना ठीक नहीं। अय्यूब ने उनकी बातों में जुल्म नहीं देखा, बल्कि किस्मत का फैसला समझा। उसने बिना किसी शिकवा शिकायत के बस्ती छोड़ दी। शहर से दूर वीराने में एक टूटा हुआ झोंपड़ा था, वहीं अब उसका ठिकाना बन गया। चारों तरफ सन्नाटा, रात को ठंडी हवाएं और दिन में जलता सूरज। वही जगह उसकी दुनिया बन गई। वहां न कोई आवाज थी, न कोई सहारा, सिवाय अल्लाह के। बीमारी बढ़ती गई, मगर अय्यूब का सब्र और गहरा होता गया। जब दर्द असहनीय हो जाता तो वह सजदे में गिर पड़ता। उसकी दुआ में शिकायत नहीं होती थी, सिर्फ भरोसा होता था। वह कहता, या रब, अगर तूने मुझे इस हाल में रखा है तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। वह झोंपड़ा उसकी तन्हाई का गवाह बन गया। वहीं उसने सीखा कि इंसान जब सबसे कट जाता है, तब रब से सबसे ज्यादा जुड़ता है। बदन टूट रहा था, मगर रूह मजबूत हो रही थी। और यही बीमारी का इम्तिहान था, जिसने अय्यूब को लोगों से दूर किया, लेकिन अल्लाह के और करीब कर दिया। वक्त ने जब करवट बदली तो इंसानों के दिल भी बदल गए। जो लोग कभी कहते थे अय्यूब नेक है, आज उन्हीं की जुबान से झड़ टपकने लगा। कोई फुसफुसाकर कहता, जरूर इसने कोई बड़ा गुनाह किया होगा। कोई बेधड़क बोल देता, अगर अल्लाह इसके साथ होता तो इसे इतनी तकलीफ क्यों देता। ये बातें अय्यूब के कानों तक पहुंचती थीं। कभी कोई राहगीर उसे झोंपड़े के पास देख लेता और मुंह फेर लेता, तो कभी बच्चे उसे देखकर पत्थर फेंक देते। लोगों की बेरुखी उसकी बीमारी से ज्यादा तकलीफ देह थी।
जिस समाज का वह हिस्सा था, आज वही उसे पराया समझने लगा था। कभी कभी कोई पुराना जानने वाला दूर से आवाज देता, मगर पास आने की हिम्मत नहीं करता। उनकी आंखों में डर था, जुबान पर इल्जाम। वे अय्यूब को एक इंसान नहीं, बल्कि एक सबक समझने लगे थे। एक ऐसा सबक जिसे देखकर खुद को तसल्ली दी जा सके कि हम इससे बेहतर हैं। लेकिन अय्यूब ने कभी नहीं कहा क्यों। उसने अपने रब से भी यह सवाल नहीं किया। वह जानता था कि सवालों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि भरोसे से मिलता है। जब दर्द बढ़ता, जब जिस्म थक जाता, तब वह आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहता, मेरा रब जो करता है बेहतर करता है। यह वाक्य उसकी ढाल बन चुका था। लोग उसके किरदार पर उंगली उठाते रहे, मगर वह अपने रब की हिकमत पर उंगली नहीं उठाता था। उसे यकीन था कि अगर अल्लाह ने उसे इस हाल में रखा है तो इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी, भले ही वह अभी नजर ना आ रही हो। रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ खामोशी होती, अय्यूब अपने झोंपड़े के बाहर बैठकर आसमान को देखता। सितारों को देखकर वह सोचता कि जिस रब ने इन्हें बेआवाज संभाल रखा है, वह उसके दर्द से भी बेखबर नहीं हो सकता। यह सोच उसे रोने नहीं देती, बल्कि सब्र सिखाती। लोगों की बातें उसके जिस्म को नहीं, उसके ईमान को परख रही थीं। और इस इम्तिहान में अय्यूब हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जा रहा था। दुनिया की बेरुखी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि सिखा दिया कि इंसान का सहारा लोग नहीं, उसका रब होता है। और यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब पूरी दुनिया अय्यूब से मुंह मोड़ चुकी थी, तब भी एक इंसान था जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहा, उसकी बीवी। वक्त ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी वफादारी नहीं। हर सुबह वह झोंपड़े से निकलती, दिल में सब्र और आंखों में हौसला लेकर। लोगों के घरों में काम करती, कभी सफाई, कभी खाना पकाना, कभी किसी बीमार की देखभाल। जो थोड़ा बहुत मिलता, वही उसकी मेहनत की कमाई होती। शाम ढलते ही वह उसी झोंपड़े की ओर लौटती जहां अय्यूब उसका इंतजार करता। उसके हाथों में थोड़ा सा खाना होता, मगर चेहरे पर सुकून। वह जानती थी कि यह रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि सब्र को जिंदा रखती है। अय्यूब उसे देखकर शुक्र करता, उस रब का जिसने मुश्किल के समय में भी उसे ऐसा साथ दिया था। बीवी कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसके लिए अय्यूब की सेवा इबादत थी। वह उसके जख्मों को साफ करती, उसे पानी पिलाती और हर बार मुस्कुराकर कहती, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसकी आवाज में डर नहीं, यकीन होता था। एक दिन जब तकलीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो उसका दिल भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हम अल्लाह से दुआ नहीं करें कि यह तकलीफ खत्म हो? यह सवाल शिकायत नहीं था, बल्कि टूटते हुए दिल की पुकार थी। अय्यूब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर सब्र का सुकून था। उसने बड़े प्यार से कहा, जिस रब ने मुझे सालों नेमत दी, मैं उससे कुछ साल की तकलीफ पर शिकायत कैसे करूं? ये शब्द उसकी बीवी के दिल में उतर गए। उसने समझ लिया कि सब्र सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने का नाम है। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, तुम ठीक कहते हो। उस दिन के बाद उसने और हिम्मत से काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि शायद राहत देर से आए, मगर आएगी जरूर। उसका भरोसा अय्यूब के सब्र से और मजबूत हो गया था। उस झोंपड़े में भले ही दौलत नहीं थी, मगर वहां दो दिल थे जो एक दूसरे और अपने रब से जुड़े हुए थे। और यही वफादारी, यही सब्र अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत बन चुका था। साल गुजरते गए, वक्त जैसे रुक सा गया था, मगर बीमारी हर दिन थोड़ा और बढ़ जाती। अय्यूब का बदन कमजोर होता चला गया, जख्म गहरे होते गए और दर्द उसकी हर सांस में उतर आया। कई बार रातें ऐसी होती जब नींद आंखों से कोसों दूर रहती, लेकिन अय्यूब की पेशानी फिर भी सजदे से अलग नहीं होती। इन सब सालों में एक चीज नहीं बदली, अय्यूब का सब्र। हालात ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था, मगर उसके दिल को नहीं। लोग समझते थे कि वह चुप है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसका दिल हर पल अपने रब से बातें करता रहता था। उसकी खामोशी में भी दुआ बसती थी। वह हर हाल में एक ही दुआ दोहराता, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। यह दुआ किसी मजबूरी की चीख नहीं थी, न ही शिकवे की आवाज। इसमें क्यों नहीं था, इसमें इल्जाम नहीं था। यह बस एक बंदे का अपने रब पर पूरा भरोसा था। वह तकलीफ का जिक्र करता था, मगर फैसले को रब पर छोड़ देता था। कभी कभी उसकी बीवी उसे देखती और उसकी आंखें भर आती।
इतने सालों की तकलीफ के बाद भी उसकी जुबान से कोई शिकायत नहीं निकली थी। वह जानती थी कि यह सब्र मामूली नहीं है, यह वह सब्र है जिसे अल्लाह पसंद करता है। अय्यूब समझ चुका था कि सब्र का मतलब दर्द न महसूस करना नहीं होता। दर्द तो होता है, मगर सब्र यह सिखाता है कि उस दर्द को भी इबादत बना दिया जाए। उसकी हर सांस, हर आंसू और हर खामोशी दुआ में बदल चुकी थी, और इसी सब्र की इंतहा पर रहमत का दरवाजा खड़ा था। बस खुलने की देर थी। वह दिन बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, जैसे बीते हुए अनगिनत दिन। वही सन्नाटा, वही टूटा हुआ झोंपड़ा, वही कमजोर जिस्म। अय्यूब जमीन पर बैठे बैठे आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ इंतजार था रब के फैसले का। उसे नहीं मालूम था कि जिस सब्र ने उसे सालों तक थामे रखा, आज उसी सब्र का सिला मिलने वाला है। अचानक हवा में एक अजीब सी नरमी घुल गई, जैसे फिजा ने करवट ली हो। उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया। न कोई कड़क आवाज, न कोई डर, बस दिल में उतर जाने वाली एक पुकार, ऐ अय्यूब, जमीन पर पैर मारो। अय्यूब ने कमजोर कदम आगे बढ़ाया। जिस पैर से चलना भी मुश्किल था, उसी पैर से उसने जमीन पर हल्की सी चोट की, और उसी पल जमीन फट गई। सूखी बेजान मिट्टी से साफ चमकता हुआ पानी फूट पड़ा। यह कोई मामूली पानी नहीं था, यह रहमत का चश्मा था। अय्यूब की आंखें भर आईं। इतने सालों बाद पहली बार उसके दिल ने राहत की सांस ली। फिर उसे कहा गया, इस पानी से नहा लो और पी लो। उसने कांपते हाथों से पानी अपने बदन पर डाला। जैसे ही पानी जख्मों को छूता गया, वह भरने लगे। जिस बदन ने सालों तक दर्द सहा था, उसमें जान लौटने लगी। उसने पानी पिया। हर घूंट के साथ उसकी कमजोरी दूर होती चली गई। वह जो खुद को उठाने में भी असमर्थ था, अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा। वह पल सिर्फ शिफा का नहीं था, वह यकीन का पल था। अय्यूब समझ गया कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर उन्हें भूलता कभी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उसकी बीवी दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। वह दौड़कर आई। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि वही अय्यूब जो कल तक बीमारी से जूझ रहा था, आज उसके सामने मजबूत खड़ा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले समझ गए कि यह अल्लाह की रहमत है, सिर्फ उनके लिए नहीं, हर सब्र करने वाले के लिए। झोंपड़ा, जो कभी तन्हाई का घर था, अब गवाही दे रहा था कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। अय्यूब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, तूने मुझे आज यह सिखा दिया कि तेरे दरवाजे बंद नहीं होते, बस खुलने का वक्त आता है। और उसी दिन रहमत का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। जैसे ही रहमत का पानी अय्यूब के बदन पर पड़ा, वह पल साधारण नहीं रहा। वह पानी सिर्फ मिट्टी से नहीं निकला था, बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान था। जिन जख्मों ने सालों तक उसके जिस्म को तोड़े रखा था, वे धीरे धीरे भरने लगे। बदन पर जमी कमजोरी जैसे हर कतरे के साथ बहती चली गई। दर्द जो उसकी हर सांस में शामिल हो चुका था, अब पीछे हटने लगा। अय्यूब ने महसूस किया कि उसकी रगों में फिर से ताकत दौड़ रही है। वह हाथ जो कांपते थे, अब स्थिर होने लगे। उसकी पीठ सीधी होने लगी और वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह वही इंसान था जो कुछ समय पहले तक लोगों की नजरों से छुपकर जी रहा था, जो अपने आप को दुनिया के सामने लाने से डरता था। आज वही अय्यूब अल्लाह की रहमत में नहाया खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर था। यह सिर्फ बदन की सेहत की वापसी नहीं थी, बल्कि रूह की ताजगी भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका हर सजदा, हर आंसू और हर सब्र बेकार नहीं गया। उसकी बीवी उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी और शुक्र एक साथ थे। वह समझ गई कि यह कोई मामूली इलाज नहीं, बल्कि एक मौजिजा है। वह मौजिजा जो सिर्फ अल्लाह ही दिखा सकता है। उसने अपने हाथ उठाए और दिल से शुक्र अदा किया। अय्यूब ने आसमान की ओर नजर उठाई। उसने न किसी से बदला मांगा, न किसी से जवाब। उसके होंठों से सिर्फ शुक्र के अल्फाज निकले। वह जान गया था कि जिस रब ने उसे आजमाया था, वही अब उसे संभाल भी रहा है। उस दिन अय्यूब सिर्फ ठीक नहीं हुआ था, वह फिर से जिंदा हुआ था, एक नई ताकत, एक नए यकीन और एक नई रोशनी के साथ। अल्लाह ने उसे पहले से ज्यादा दिया। घर मिला, माल मिला, औलाद मिली। जो लोग कहते थे अल्लाह इसके साथ नहीं है, आज कहते वाकई अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस कहानी से हमें यह सिखाया गया, सब्र कमजोरी नहीं, ईमान की ताकत है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो टूट कर भी शिकायत नहीं करता,
वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। हर दर्द के बाद राहत है। आज जब तुम टूट जाओ, जब दुनिया छोड़ दे, जब दुआएं खामोश लगें, तो याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा सब्र रहमत बनकर बरसेगा।